संगठन सृजन अभियान के लिए आए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा हमला बोला कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। उनकी बातों का लहजा आक्रामक था और शब्द कुछ ज्यादा ही तीखे। राहुल ने सीधे सीधे कहा, बीजेपी और आरएसएस वालों को मैं अब अच्छी तरह जान गया हूं। इन्हें जरा सा धक्का मारो तो डर कर भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दबाव में आकर फैसले बदल लेते हैं। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो वो सीज फायर असल में एक सरेंडर था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से करते हुए कहा कि आपको वो समय याद होगा जब अमेरिका की 7th फ्लीट हिंद महासागर में आ गई थी। उस वक्त किसी ट्रम्प का फोन नहीं आया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने डटकर जवाब दिया था कि जो करना है करिए, मैं अपना काम करूंगी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि लेकिन आज की सरकार का हाल देखिए, उधर से ट्रम्प का फोन आया और मोदी जी ने हुजूर कहकर तुरंत आदेश मान लिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी के आगे झुकी नहीं, चाहे हालात कैसे भी हो। गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल जैसे लोग सरेंडर करने वाले नहीं थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से भिड़ने वाले लोग थे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग राहुल गांधी की बातें बहुत जरूरी सवाल कह रहे हैं, जबकि कई लोग इसे पुरानी कैसेट का नया वर्जन बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, राहुल गांधी इस बार पूरी तैयारी में है। वो सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि मोदी सरकार की छवि पर चोट करने की रणनीति के साथ मैदान में है। राहुल ने यह भी जोड़ा कि भाजपा की विचारधारा कमजोर है और जब भी किसी विदेशी दबाव की बात आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। आज़ादी के समय से ही इनकी आदत रही है सरेंडर की चिट्ठी लिखने की। भले ही चुनावी बिगुल अभी पूरा तरह से ना बचा हो, लेकिन राहुल गांधी के तेवर देखकर साफ है कि कांग्रेस इस बार मोदी सरकार को मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश में है। राहुल ने मोदी सरकार की विदेश नीति से लेकर उसकी रीढ़ की मजबूती तक सब पर सवाल खड़े कर दिए और ये सिर्फ भाषण नहीं था, बल्कि एक तरह से चुनावी वार्म अप भी लग रहा था। राहुल गांधी ने कांग्रेस के समर्थकों को यह मैसेज दिया कि वो न सिर्फ मुकाबले में है, बल्कि अब वो कंफर्ट जोन से निकलकर आक्रामक मोड में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या वो इसे एक और पप्पू वाला बयान बताकर हंसी में उड़ाएगी या फिर इस बार राहुल के आरोपों का गंभीर से जवाब देगी। जो भी हो, एक बात तय है, भोपाल की इस सभा ने आने वाले चुनावी मौसम की गर्मी को और तेज कर दिया है और जनता वो पूछ रही है, क्या सचमुच धक्का देने से सरकारें हिल जाती है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। बाकी आपको क्या लगता है कि सच में मोदी ने सीज फायर किया या फिर सरेंडर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।